संसद सत्र का आज छठा दिन है। आज भी कई मुद्दों पर हंगामा हो सकता है। दोनों सदनों में नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर फिर हंगामे के आसार है। कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रही है। लोकसभा में राहुल और बिरला, जबकि राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच नोकझोंक हो चुकी है। इसके अलावा आतंकवाद, एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल, अग्निपथ योजना, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम मुद्दे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरेगा। आरक्षण की सीमा बढ़ाने की मांग भी उठ सकती है। लोकसभा में आज भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर 16 घंटे चर्चा होनी है। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री जवाब देंगे। 3 जुलाई को मौजूदा सत्र खत्म होगा। नीट मसले पर सत्ता और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। विपक्ष कह रहा है बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। सरकार ये कह रही कि दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई जो होनी चाहिए वो हम कर रहे हैं, सीबीआई जांच भी हमने इस पे बना दी है। यानी कुल मिलाकर सरकार अपना पक्ष रख रही है। लेकिन विपक्ष बार बार ये कह रहा है कि परीक्षा रद्द की जाए। सरकार ये कह रही है सीबीआई जांच चल रही है, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार के पास जवाब ही नहीं है। सरकार ये कह रही है कि सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं, इनकी चर्चा करने की कोई मंशा है ही नहीं। विपक्ष कह रहा है संसद में चर्चा हो। सरकार बार बार यही दोहरा रही कि चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन विपक्ष फिर भी ये कह रहा है कि समय इन्होंने दिया नहीं। लेकिन किस तरह से वार पलटवार चल रहे हैं, सुनिए। अभी जो नीट का एग्जाम हुआ है, कम से कम नीट का एग्जाम तो नीट एंड क्लीन हो, क्योंकि वो भविष्य के हमारे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। भविष्य में हमारा स्वास्थ्य कैसे बेहतर रहेगा, उसकी जिम्मेदारी उनके कंधे पर होगी। ये बीजेपी के लोग अभी से नहीं, इनका पुराना इतिहास उठा करके देख लो। ये जितने भी एग्जाम होते हैं सबसे ज्यादा खिलवाड़ ये करते हैं। हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं ना, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं ना, रोज हो रहे हैं ना, देश भर से हो रहे हैं ना। सारे षड्यंत्रकर्ता का अंदर का ताना बाना खुल रहा है ना, और खुलेगा। जब राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण में पहली बार कहा किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, तो सरकार की मंशा वही होती है ना। आप देख रहे हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, भारत सरकार भी सख्त है, बिहार सरकार भी सख्त है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो हो सकती है, आप देख रहे हैं कि कितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं, कहां कहां रेड हो रहा है, सारी बात कब्जे में आने जा रहा है, सारा चीज का उद्भेदन हो जा रहा है। और सरकार इसमें न किसी को बचाने की स्थिति में है, न किसी को फंसाने की स्थिति में है। जो उचित कार्रवाई है सरकार कर रही है। आगे इस प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसका पुख्ता इंतजाम सरकार कर रही है। समग्र देश में 23 लाख बच्चों, इसके अभिभावक सब को नीट के परीक्षा के मुद्दे के लेके धरना आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पक्ष, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस पूरे देश में हल्ला बोल करके नीट के जो बच्चे हैं, परीक्षार्थी है, इसको न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक हम आंदोलन कर रहे हैं। कांग्रेस पक्ष के हमारे नेता राहुल जी, हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी कांग्रेस जन ये बात मानते हैं कि नीट में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी हुई है, पेपर लीक हुआ है। बिहार में भी वो जिसका पेपर लिखा गया, इसने ही, परीक्षार्थी ने अपने बात में कह दिया है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने भी आ गया। और गुजरात में भी जय जलाराम इंटरनेशनल स्कूल में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी लाखों रुपये का इसमें कारोबार हुआ है। पूरे मामले में गहन जांच हो रही है, उस पर संजीदगी और गंभीरता से चर्चा करने की जरूरत है, ना कि रस्साकशी की, ना फिर आरोप या प्रत्यारोप की। ये बहुत ही एक संजीदा मुद्दा है और हम देख रहे हैं कि पूरी छात्र कम्युनिटी इसको लेकर कितनी आहत है। उनके परिवार हों, पूरा देश जो है मान रहा है और समझ रहा है कि एक बहुत बड़ी गलती यहाँ पे हुई है। नैतिकता के आधार पर इसकी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी ने ली है। जहाँ तक बात है सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जो अनियमितताओं का मामला है उसमें सीबीआई और ईडी को पक्षदार बनाने की कोई जल्दबाजी नहीं है और इसका पूरा संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। इतना बड़ा धोखा हमारी इस नई जनरेशन के साथ, 24 लाख बच्चों के साथ, उनके अभिभावकों के साथ, कि जो हुआ है वो नेचुरल नहीं था। 720 में 720 नंबर 67 बच्चों के आ गए, जिसके अंदर आपने ग्रेस मार्क्स दे दिए, 200 ग्रेस मार्क्स दे दिए गए।
वैसे उनके 3 या 4 या 5 नंबर थे और ग्रेस मार्क्स मिलके उनके बहुत हो गए। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन सी परीक्षा हो रही है? अरे ये हमारे देश के भविष्य है, ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। आपने इसको इतना हल्के में ले लिया और नीट को दोबारा कराने के लिए आपको इतना हेजिटेशन हो रहा है। कोई इन पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं हुआ जिसमें रिगिंग ना हो या जो फेयर हुआ हो। तो विपक्ष जो है वो देश के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की बात कर रहा है। आज देखिए संसद में संग्राम के कौन कौन से मोर्चे खुल सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नीट धांधली, जिसको लेकर विपक्ष अपनी तस्वीर साफ भी कर चुका है। अग्निवीर योजना, जिसको लेकर भी विपक्ष हंगामा कर सकता है। जांच एजेंसियां जिस तरह विपक्ष के नेताओं को पूछताछ के लिए बुला रही, उनको जेल में डाल रही, वो भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। और इसके साथ ही साथ महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा, जिस पर संसद में संग्राम देखा जा सकता है। हिमांशु हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अगर खुलकर कोई सामने आ रहा है तो वो नीट एग्जाम है, जिस पर सीधे तौर पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष इस पर चर्चा की ही मांग नहीं कर रहा। वो ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो अभी चर्चा ना हो। और सबसे पहले जो है कांग्रेस के और विपक्षी दलों के सांसदों ने जो है स्थगन प्रस्ताव लेके आए हैं सदन में, और उनका मानना है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा है वो बाद में की जाए और उससे पहले जो है वो नीट पर चर्चा हो और उसमें शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है जवाब दें। लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में जो है वो नीट को लेकर जो है वो बात कही गई थी कि जो भी दोषी हैं उनके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और साथ ही साथ जो है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शुचिता होनी चाहिए सरकारी जॉब्स के अंदर और साथ ही साथ जो है परीक्षाओं में। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के अंदर जो है वो एक छोटा मुद्दा है और इसको लेकर पूरी गहन चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें देश के भविष्य के ऊपर जो है वो सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चों के साथ जो है वो ठीक नहीं हुआ है। पेपर लीक मामला कोई छोटा मामला नहीं है। इस पूरे मामले पर जो है संसद के अंदर चर्चा हो और उसके बाद जो है ये तय किया जाए कि इस पूरे पेपर को जो है वो कैंसिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये तमाम तरीके के इश्यूज के साथ साथ जो जांच एजेंसियां हैं उनके दुरुपयोग का आरोप भी जो है विपक्षी दलों की तरफ लगाया गया है और उसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष जो है विपक्ष के खिलाफ जो है वो सरकार एक तरीके से सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार के आरोपों में उनको जो है वो जेल में डाल रही है, उसको लेकर चर्चा हो जाए। तो तमाम इस तरीके के मुद्दे हैं जिस पर लोकसभा के अंदर और राज्यसभा में एडजर्नमेंट मोशन जो है विपक्षी दलों की तरफ से दिए गए हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा में क्या शुक्रवार की तरह ही हंगामे के कारण जो है वो संसद ठप रहती है, क्योंकि राज्यसभा में विपक्षी दलों की संख्या कम थी और राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं जगदीप धनखड़, उन्होंने सदन की कार्रवाई को रोका नहीं, उन्होंने सुचारू रूप से चलाने की कोशिश की और उसके बाद जो है विपक्षी दलों की तरफ से जो है सदन का बहिर्गमन किया गया, वॉकआउट किया गया, जिसके कारण जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में तो चर्चा जारी रही, लेकिन लोकसभा में 11 बजे के बाद से हंगामा जारी रहा। 12 बजे तक आज सदन की कार्रवाई को जो स्थगित किया गया। देखना होगा कि आखिर आज क्या चर्चा सुचारू रूप से चल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो नीट मसला देश में सबसे ज्यादा चर्चित हो गया है। सीबीआई जांच कर रही है। अब तक 40 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सीबीआई ने नीट धांधली से जुड़े सारे मामले अपने हाथ में ले लिए हैं। परीक्षा घोटाले की 5 राज्यों में जांच हो रही है। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान तक जांच की आज है। बिहार और झारखंड में पेपर लीक का पूरा खेल होने का शक है। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां भी बिहार से ही हुई हैं। गुजरात में स्कूल का ट्रस्टी तो बिहार में स्कूल का प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन असल माफिया संजीव मुखिया और सिकंदर अब तक फरार है। सीबीआई भी उनको गिरफ्तार अभी तक नहीं कर पाई है। टीमें जरूर बनी है, लेकिन ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा दें। बिहार में 13 आरोपी इस वक्त जेल में हैं। गुजरात में कई जगहों पर छापे हो रही है और ट्रस्टी भी गिरफ्तार हुआ है। महाराष्ट्र में लातूर केस की जांच अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले ली है और जांच को आगे बढ़ा रही है। यूं तो अब तक पेपर लीक कांड में 5 राज्यों से 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ किरदारों का रोल इसमें पूरी तरह से साफ है। इसमें संजीव मुखिया से लेकर उसकी पूरी चौकड़ी शामिल है। उधर बिहार से गुजरात तक स्कूल का स्टाफ भी इस धांधली में शामिल पाया गया है। परीक्षा घोटाले में 5 राज्यों में जांच। अब तक 40 से ज्यादा गिरफ्तार। यूपी से बिहार तक जुड़े तार।
महाराष्ट्र से राजस्थान तक माफिया। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई पूरे एक्शन में है। ताजा मामला महाराष्ट्र का है। लातूर और बीड़ के बच्चों को साजिश के तहत पटना सेंटर दिलवाया गया, क्योंकि वहां सेंटर को माफिया ने मैनेज कर रखा था। 80 लाख देकर 650 नंबर की गारंटी थी। अब यह मामला भी सीबीआई ने संभाल लिया है। बिहार में भी जांच तेजी से चल रही है। बेऊर जेल में 13 आरोपी कैद हैं। सीबीआई ने कई घंटे तक जाकर उनसे पूछताछ की। सीबीआई की रिमांड में प्रिंसिपल एहसानुल हक और डिप्टी प्रिंसिपल इम्तियाज आलम है। हजारीबाग से लेकर पटना तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सबने पूछताछ में संजीव मुखिया और सिकंदर का ही नाम लिया है। घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी संजीव मुखिया अब तक फरार है, लेकिन सीबीआई मुखिया की गिरफ्तारी से पहले उसके गुर्गों से तमाम सबूत जुटा लेना चाहती है। कल तक बेगुनाही का दावा करने वाला एहसानुल हक अब आज तक के हर सवाल पर चुप्पी साधे रहा। आपने बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? आप मानते हैं आप दोषी हैं? गुजरात के गोधरा में भी तेजी से जांच हो रही है। सीबीआई ने जलाराम स्कूल के ट्रस्टी दीक्षित पटेल को भी गिरफ्तार कर लिया है। उसे रिमांड पर लिया गया है। अहमदाबाद से लेकर खेड़ा आणंद तक सीबीआई ने गुजरात के 7 जगहों पर छापे मारे। कई राज्यों में एक साथ जांच हो रही है। ये तो तय है कि बड़े पैमाने पर धांधली की गई है। अब असली गुनहगारों यानी बड़ी मछलियों के नकाब उतरने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। शशि भूषण हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। हालांकि 40 गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्शन बिहार में देखा गया और ये माना जा रहा है कि बिहार और झारखंड ही इसके केंद्र हो सकते हैं। शशि भूषण, किस तरह अभी जांच चल रही है आगे और क्या क्या ऐसे बड़े खुलासे हुए हैं? देखिए, खुलासे एक के बाद एक पहले ईओयू ने किए और अब सीबीआई जो है वो जांच को आगे बढ़ा रही है अर्पिता। और नीट की जिस दिन परीक्षा हुई थी 5 मई को, उस दिन ही बिहार में पहला एक्शन देखने को मिला था। 5 और 6 मई को बिहार में बिहार पुलिस की तरफ से कुल 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। लेकिन उस वक्त ये कोई मान नहीं रहा था कि वाकई नीट का पेपर लीक हो गया है। लेकिन आज देखिए, जब आग पूरे देश में फैली है इस बात की, इस खबर की या नीट पेपर लीक की, तो बिहार सेंटर बना हुआ है। ये भी आप सही कह रही थी। लेकिन हाँ, सीबीआई जो जांच आगे बढ़ा रही है उसमें उन आरोपियों से भी पूछताछ हो रही है जिसको पहले चरण में गिरफ्तार किया गया था 5 और 6 मई को। जेल में जाकर के 2 दिनों तक लगभग 7 घंटे तक पूछताछ की है सीबीआई की टीम ने। 7 आरोपी रिमांड पे हैं, उनसे भी पूछताछ हो रही है। 4 जुलाई को उनकी रिमांड खत्म होने वाली है और ये माना जा रहा है कि उसके साथ ही सीबीआई के पास बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी जांच को लेकर के। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि इस पूरे नेटवर्क का, इस पेपर लीक कांड का जो सरगना है संजीव मुखिया, वो आखिर कहाँ है या उसका क्या कनेक्शन है, कैसे उसने पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया, ये तमाम सवाल क्या सीबीआई जब पूछताछ कर रही है तो इन सवालों के जवाब उन आरोपियों से या रिमांड में लिए गए जो दोषी आरोपी हैं उनसे मिल पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि सीबीआई आखिर रिमांड तक क्या हासिल कर पाती है। लेकिन हाँ, एक बात जो सामने आई है अर्पिता, बहुत महत्वपूर्ण है कि संजीव मुखिया ने अपने नेटवर्क में बजाबता एक प्राइवेट फर्म के तौर पे जो युवक हैं उनकी बहाली कर रखी थी। तेज तर्रार, भरोसेमंद, बेरोजगार युवाओं को जोड़ रखा था। बजाबता उनको सैलरी दी जाती थी संजीव मुखिया की तरफ से। तो ये बहुत बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा है और संजीव मुखिया जब तक नहीं पकड़ा जाएगा तब तक सीबीआई को तमाम सवालों के जवाब भी नहीं मिलेंगे अर्पिता, ये बात भी तय है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि भूषण तमाम जानकारी के लिए। तो अभी संजीव मुखिया ये सबसे बड़ा किरदार है जिसकी गिरफ्तारी होनी जरूरी है इस पूरे मामले में और बड़े खुलासे के लिए।